नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे तेलंगाना के दौरे पर। सिकंदराबाद में जी किशन रेड्डी के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में ही करेंगे रात्रि विश्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन ओडिशा बिरहामपुर में और नबरंगपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। उत्तर प्रदेश के रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में करेंगी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। रायबरेली के भाई राहुल गांधी के लिए मांगेंगी वोट। मिशन दक्षिण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा सरकार पर निशाना। कहा, भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी। पूछा, भारत के वांछित अपराधियों को वीजा क्यों दिया। एनएडीए का पहलवान बजरंग पूनिया पर एक्शन। डोप टेस्ट नहीं देने के चलते रेसलर बजरंग पूनिया को किया सस्पेंड। रेसलर ने दी सफाई, टेस्ट के लिए दी थी एक्सपायरी किट। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने दिया प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। कहा, राम मंदिर जाने पर हुआ मेरा विरोध। पार्टी के शीर्ष नेताओं से नहीं मिला न्याय। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवान ने लगाया फंदा। ड्यूटी के दौरान दी जान। बॉर्डर पर स्थित बबलियान वाला पोस्ट का पूरा मामला। पुलिस खुदकुशी के कारणों की कर रही जांच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। पूर्वी दिल्ली में ओसवाल समाज भवन में कार्यक्रम को किया संबोधित। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर किया जीत का दावा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में चुनावी रैलियों में हुए शामिल। प्रवासी राजस्थानियों से मिलकर की माधवी लता को समर्थन देने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, महाराष्ट्र में मोदी जी के पक्ष में माहौल है। मुंबई में 6 सीटें हैं और मुझे लगता है हमें भारी बहुमत से जीतना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान और चीन की भाषा जैसी है। जो पाकिस्तान और चीन कहना चाहती है वही कांग्रेस कहती है। लंदन में जो विरोधी ताकतों की सोच है, राहुल गांधी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना। सचिन पायलट ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। भाजपा के 400 पार के दावे पर बोले सचिन पायलट। कहा, वास्तविकता अलग है, लोग बदलाव चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाए हैं और लोगों की जान खतरे में डाली। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। कहा, देश उसे भूला नहीं, सबको पता है यहां बहादियों का कंट्रोल कैसे हुआ। पाकिस्तान के सीएम शहबाज बोले, भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा, मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए लीटर। बाबा बर्फानी की आई पहली तस्वीर। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के महिला सांसद ब्रिटनी लाउका के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट। पिछले हफ्ते नाइट आउट के दौरान हुई घटना। सांसद ब्रिटनी लाउका ने खुद दी जानकारी। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू। राज्यपाल अनुसुईया उड़के ने उद्घाटन किया। इससे राहत शिविरों का और बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। महिला T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 4 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ। 6 अक्टूबर को होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। बॉम्बे फैशन वीक में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा। सुष्मिता, अमृताल और मलाइका समेत कई एक्ट्रेस ने किया रैंप वॉक। श्रेया सरन ने दी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का हुआ ब्रेकअप। करीबी दोस्तों ने किया कंफर्म। 2 साल का रिश्ता टूटने से उदास है अनन्या। यशन शाह की हुई जिगरा में कास्टिंग। आलिया भट्ट वेदांग रैना के साथ आएंगे नजर। हीरा मंडी में निभाया कार्ट राइट का रोल। वरुण जानवी ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग। टाइटल होगा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अगले साल 18 अप्रैल को होगी रिलीज। सवाई माधोपुर में नीट के दौरान गलत पेपर वितरित करने का मामला। करीब 120 विद्यार्थियों की दोबारा आयोजित हुई परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की सार्वजनिक सूचना।
सांगानेर में पिंजरापुर गौशाला के सुरभि भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथावाचक रत्नेश पनाचार्य को सुनने पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कथा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भक्तों ने लिया जमकर आनंद। प्रतापगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित महाकालेश्वर मंदिर का प्रथम पाठोत्सव पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। चारभुजा कॉलोनी में आयोजित समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग और समाज सेवी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में सेन समाज के आराध्य सेन महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सेन समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। टोंक शहर में ममता को शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई। कन्या भ्रूण को थैली में डालकर झाड़ियों में फेंका। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुराने टोंक थानाधिकारी उदयवीर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। प्रतापगढ़ के कैलोपॉश मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान और कृषि उपज जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने विद्युत निगम की लापरवाही बताते हुए मुआवजे की मांग की। केशराय पाटन में भगवान मुनि सुव्रतनाथ स्वामी की निकाली गई शोभा यात्रा। 4 दिवसीय जन कल्याणक महोत्सव और महामस्तकाभिषेक को लेकर अतिशय क्षेत्र से स्वर्णपालिका में निकाली गई शोभा यात्रा। कुचामन सिटी वन विभाग मानसून के मद्देनजर पौधे तैयार करने की तैयारी में जुटा। वन विभाग की नर्सरी में मानसून को लेकर पौधों को तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई। वन विभाग रेंजर संदीप शेखावत ने बताया कि मानसून के लिए उनके पास 1 लाख पौधे पहले से तैयार है और 2.25 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कोटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे पर खड़े ट्रकों में से डीजल चुराने की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया। टोड़ाभी में पहाड़ों के ऊपर घास में लगी आग। माचवी ग्राम पंचायत के जेसनी गांव के पहाड़ों पर लगी आग। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने से जीव जंतु को भी हो रही काफी नुकसान। खांखरा रोड पर 2 बाइकों में हुई आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में 3 लोग हुए घायल। सूचना पर केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए पहुंचवाया केलवाड़ा सीएचसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आसीन में रैल से शंभूगढ़ तक बनाए जा रहे मुख्य मार्ग पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्यों को ग्रामीणों ने रुकवाया। घटिया सामग्री से पुलिया का निर्माण होने पर ग्रामीणों ने भारी रोष जताया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ के खानपुर में कंवरपुरा गांव में डेंगू के बड़े केस। गांव में घर घर बीमार होने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। 1 महीने पहले बनाई गई पानी की टंकी व पाइपलाइन लीकेज होने से बीमार होने का जताया अंदेशा। यसूरी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूतावास की एक्टिंग एम्बेसडर और मिनिस्टर काउंसिल ऑफ पब्लिक अफेयर्स क्लेरिया रणकपुर जैन मंदिर पहुंची, जहां मंदिर प्रबंधक जसराज माली द्वारा स्वागत किया गया। दोनों प्रतिनिधियों ने रणकपुर जैन मंदिर में दर्शन किए। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदेव नगर बाजार में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल का इलाज जारी है। धौलपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति और एक बालक हुआ घायल। घायल दंपत्ति को और बालक को अन्य लोगों ने बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर में सरमथुरा के सुरारी कला गांव के पास खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां बुजुर्ग की हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सांगनेर की कच्ची बस्ती डिग्गी रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दिलोक फाउंडेशन की ओर से ब्लड ग्रुप, वजन और हाइट की जांच की गई। चूरू के सादुलपुर में खेत में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया और शव को मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्ती में जुटी हुई है। खिचड़ी के बबाई में कपड़ा व्यापारी का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बबाई पुलिस ने थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर में पहला कूलिंग स्टेशन स्थापित किया। महिला हाउसिंग ट्रस्ट की ओर से स्थापित कूलिंग स्टेशन आमजन के लिए गर्मी में काफी उपयोगी साबित रहा। रूपनगढ़ कस्बे में सेन समाज का आराध्य संत शिरोमणि सेंट महाराज की 724वीं जयंती बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन समाज ने नारायणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए।
24वीं राजस्थान प्रतियोगिता के दौरान हंगामा। जयपुर टीम के खिलाड़ियों ने एम्पायर का बल्ले से फोड़ा सर। अलवर के ऑफिशियल एम्पायर प्रवीण कुमार का फोड़ा सर। झुंझुनू में वाटर पूल में करंट आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत। वाटर पूल के पानी में करंट लगने से हुई मौत। पार्षद अजमत अली ने वाटर पार्क की जांच की और कहा वाटर पूल पर कार्रवाई की मांग। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर। 12 शहरों का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। अगले 2 दिन में हीट वेव का अलर्ट। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में समिति संयोजक अजय शर्मा के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया, जिसमें भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 10 मई से 5 दिनों तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ के पड़ावा में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में जूना जैन मंदिर में ब्रह्मानंद सागर शिक्षण व संस्कार शिविर शुरू किया गया। इस मौके पर जैन समाज ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर जिनालय पर ध्वजारोहण किया। राजसमंद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खमनोर ब्लॉक के सरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद में टेम्पो और टवेरा कार के बीच में टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल। टोल नाका एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। किलवा थाना क्षेत्र के परासली के पास की पूरी घटना। झुंझुनू में वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत। कुलोद खुर्द निवासी 50 वर्षीय राधेश्याम चंदगीराम की मौत हो गई। मृतक दिहाड़ी मजदूरी कर अपना परिवार चला रहा था। फलौदी पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 2 तस्करों से 151 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक। पाली मुंडारा सड़क मार्ग पर कोटा बालियान गांव के इंडियन ऑयल ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। विद्युत विभाग के पोल लगाने के लिए खुदाई करने वाले ट्रैक्टर अचानक संतुलन बिगड़ने से खाई में जा गिरा। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में 3 जेके में दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लाडनू के अस्पताल में बड़ी मरीजों की भीड़। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में हर रोज 1200 से 1500 तक आ रहे मरीज। डॉक्टर कानाराम डूकिया ने बताया कि पानी की कमी से उल्टी, 10 बुखार के ज्यादा आ रहे हैं मरीज। लाडनू में सेन समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इस मौके पर सेन समाज में लाडनू क्षेत्र के सभी सेन समाज के परिवारों का सामूहिक भोज व भंडारे का आयोजन किया गया। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान को लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय बैठक की, जिसमें विभागों के अधिकारियों के साथ जिले भर में भामाशाह सामाजिक संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में जिला भर में सघन पौधारोपण करने के साथ साथ पौधे लगाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी लेने की बात कही। टोंक में चाय की थड़ी पर बैठे व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला हुआ। 8 से 10 बदमाशों ने दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। अन्य लोगों ने पीड़ित को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। 12 में बदमाशों का बड़ा दुस्साहस। अवैध खनन की शिकायत करना परिवार को भारी पड़ गया। गुस्साए बदमाशों ने युवक के घर पर हमला किया। 20 से 25 लोगों ने हमला किया। सलोमर में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। मां 4 बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ गई। पीड़ित पति ने थाने में मामला दर्ज करवाया। धौलपुर के बिलाड़ा में कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से लगी आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। राजसमंद के भाचोली गांव में भील समाज का आध्यात्मिक सत्संग संदेश भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें लालू महाराज ने गृहस्थ आश्रम त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा संस्कार ग्रहण किया। चूरू के तारानगर में करीब 24 घंटे से गायब बालिका मिल गई है। माता पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। डीएसपी मीनाक्षी एसएचओ गौरव खीड़ा के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर के मनपुर गांव में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बांसवाड़ा के ब्रह्मधाम छींच में ब्रह्मा भोग का आयोजन किया गया। ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट मंडल के संरक्षक विश्वेश्वर आचार्य ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर में परंपरा अनुसार 3 ब्राह्मण समाजों के पुरुष मिलकर भोग तैयार करते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर अरबाज खान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने तस्कर को मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस को सौंप दिया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई फायरिंग और मारपीट में एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए।
दोसा के सिकराय के सिकंदरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। राणोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के जेईएन गुलशन कुमार गुर्जर के साथ मारपीट करने के आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार किया। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झुंझुनू के बजावा रावतका गांव में तीसरी आंख से होगी निगरानी। गुड़ागोजी तहसीलदार रजनी यादव और सीआई राम मनोहर ने सीसीटीवी कैमरों का किया उद्घाटन। सरदार शहर डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी के निर्देशन में भानीपुरा पुलिस ने चोरी की पिकअप 24 घंटे में सिरसा से बरामद की। मामले में एक कबाड़ी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने पिकअप को सिरसा से एक कबाड़ी को बेच दिया था।